बोल दो। फर्स्ट 10 में से देखो कौन सा। ट्वेंटी तक चेक करो। नाइनटीन। और कोई 20 तक देखना। थर्टी तक चेक करो। नाइनटीन चेक करो बेटा। नाइनटीन एक बार पढ़ना। गणेशा कौन सा क्वेश्चन है 19? Sir, during an isothermal expansion of ideal gas, its internal energy increases, enthalpy decreases. मेरे पास 23rd है। अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो इसमें इंटरनल चेंज होनी चाहिए आइसोथर्मल में। No, sir. नहीं होनी चाहिए। Sir, enthalpy increase होनी चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कोई। परीक्षा में तो दोनों ही जीरो होती हैं। डेल्टा ई भी जीरो होता है, डेल्टा एच भी जीरो होता है। आंसर देखना इसमें क्या दिया हुआ है। Enthalpy remains unaffected. हाँ मतलब एच सेम ही रहेगा। डेल्टा एच जीरो होता है बेटा चेंज। ओके दोनों सर। में जीरो होते हैं। आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू एंड डेल्टा एच बोथ आर जीरो फॉर गैसेस। तो अनअफेक्टेड ही रहेगा। सर अगर डेल्टा एन जी इंक्रीज होगा वो नहीं ले सकते? नहीं, डेल्टा एन जी तो है ही नहीं है, गैस है। एक गैस का कैसे डेल्टा एन जी आएगा? ओके रिएक्शन सर। फिर होता है डेल्टा एन जी तो। ओके सर। 28 को रीड करना। 28 हीट ऑफ कंबशन वाला है क्वेश्चन। नहीं सर, सर इक्विलिब्रियम वाला है, क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का। Differentiation of pressure with respect to temperature minus delta H by RT. स्टेटमेंट पढ़ना बेटा, क्या लिखा हुआ है। Consider the following liquid vapor equilibrium. Which of the following relations is correct? अच्छा, प्रीवियस ये भी अलग अलग कर देते हैं। इस समय मेरे पास 53 है। ये तो अभी रहने दो क्योंकि ये डेरिवेटिव लिया हुआ है इसका। डेरिवेटिव लेना आता है फिर ही कर पाएंगे। अभी आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि हमने डेरिवेटिव इतना हमें डिटेल नहीं आता। मैथ वाले तो फिर भी कर लेंगे। इसका याद ही कर लो बेटा। डी लॉग पी बाई डी टी डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वेयर होता है।
सर हम फिजिक्स करते हैं। आप फिजिक्स में जो करते हो आप क्लासेस तो आपकी इक्वेशन तो आपने पढ़ी हुई है ना। यस सर। सर आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में लिखवाई थी ये वाली। बस फिर याद ही करनी है यार, यही होती है डेल्टा एच वी बाई आर टी। हमने ऐसे लिखा हुआ log P2 बाई P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये इसी का आउटकम है। हेलो। हेलो सर। हाँ जी। सर मैं ना पवित्र ਦੀ ਮਦਦ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ हाँ जी ਪਲੱਸ 2। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। मैम ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ। ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਸਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਸੰਡੇ। ਛੱਡੇ ਆ ਗਿਆ। हाँ जी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ हाँ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਕੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ मैं घर होऊंगा, घर मिल लूंगा तुम। ठीक है 11 11:30। हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा। फोर्टी तक चेक करो, कोई और है? थर्टी फोर 40 तक कोई और? एक बार रीड कर देगा बेटा, 34 एंड 37 भी रीड कर दे। सर 34 में शायद इन्होंने कैलकुलेशन गलत है, एक बार चेक कर लो। गिवन दैट बॉन्ड एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर 430 एंड 240, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ HCl is -90, bond enthalpy of HCl is। ठीक है, अभी करने भी बोल दो। The absolute enthalpy of neutralization of magnesium oxide and HCl। मिल गया। डिसोसिएशन ऑफ H2Cl2 and HCl गिवन है। फॉर्मेशन हम ऐसे लिखेंगे H2Cl2 HCl हाफ लिखेंगे आगे। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स हाफ इसकी हो गई, हाफ 434 प्लस हाफ क्लोरीन की हो गई 242, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट 431। कैलकुलेट करके दो कितना आ रहा है आंसर। सर ये कोई और क्वेश्चन है सर उसके ऊपर वाला 33। यस सर। सर इसमें हमें नहीं रियांश, तूने यही बोला था ना अभी, फॉर्मेशन ऑफ ऑलमोस्ट सेम HCl। क्वेश्चन ही है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। उसमें फॉर्मेशन दी हुई है और HCl की निकालनी। कुछ नहीं है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl निकालनी है। यस सर। ये दिया हुआ डेल्टा एच एफ चेक करना, ये वाला -90। एच की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है 430, यस सर। Cl की दे रखी है 240, इसकी निकालनी है x। तो -90 इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की आ गई 430 का हाफ कितना हो गया 215 प्लस 120 माइनस x। इसे सोल्व करके देख लो फिर x कितना हो रहा है। 425 आ रहा है। 335 x इज इक्वल टू प्लस 90 हो जाएगा।
कितना आएगा जो भी आंसर आ रहा है आपका? इन्होंने 425 380 दे रखा है। चेंज कर लो आंसर। मेरे पास सही दिया हुआ है, मेरे पास सही दिया हुआ है मेरी बुक में, एमटी। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन गिवन है। अच्छा, MgO की दो HCl हैं, तो दो HCl के लिए, एक HCl के लिए 57 होती है, दो HCl के लिए हमें पता है भी इससे तो ज्यादा ही होएगी, है ना? चेक करो। इन्होंने लेस देन 57 दिया हुआ है। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेटा ले लो 1 मोल के लिए, पर इक्विवेलेंट आ जाएगी। पर इक्विवेलेंट या तो होती है 57.1 या फिर क्या हो जाएगी, लेस देन 57.1, क्योंकि ये सॉलिड दे रखा है। इसमें लैटिस एनर्जी भी लगेगी, पहले ये डीकम्पोज होगा, लैटिस एनर्जी होएगी, है ना? फिर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, तो इसमें थोड़ी एनर्जी यहाँ खर्च हो जाती है लैटिस एनर्जी में, क्रिस्टल तोड़ने में, MgO के, जिसकी वजह से थोड़ी एनर्जी 57 से कम होती है। ऐसे कर ले। सर नेक्स्ट देख लो। थर्टी सेवन भी बेटा एक बार रीड करना रियांश। 37 यही था। यही था। 34 भी हो गया है ना, 30 रह गया, कोई 30 रीड कर दे। Standard enthalpy of vaporization for water is 40 kilojoule per mole. Internal energy of vaporization is डेल्टा NGRT से निकाल लो बेटा। स्टैंडर्ड एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन अगर पता है हमें, तो वाटर लिक्विड से क्या बनेगा, वाटर वेपर, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N कितना ले लेंगे, 1 RT। इससे कर लेना। ये पता ना वेपोराइजेशन, ये yes निकालनी है ना। बोलना कितनी है ये वेपोराइजेशन? 40.66 40.66 किलो जूल्स है। yes sir. टेम्परेचर स्टैंडर्ड है तो 298 ले लेंगे, डिवाइड 1000। सर नहीं, इन्होंने 100 दिया हुआ है, 373 दिया हुआ 100। yes sir. आगे देख लो, ध्वनि से सॉल्व कर लेना बेटा। ओके सर। और कोई चेक करो। रीड करना ही मांग 41 कौन सा है? Yes, sir. So enthalpy of reaction methane plus oxygen is given of the if enthalpy of combustion of methane and methanol are X and Y, then which relation is correct? कौन से उसका है, प्रीवियस ईयर डेट कौन सी है? 1001 AI AIPMT 2001. 2001 का।
x and y, then which of the following is, ये वाला है ना, डेल्टा एच नेगेटिव है। हेलो, यस सर। ठीक है जी, ठीक है सर, मैं कर रहा जी। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। खड़ी है ठीक है, ये नेगेटिव है जी, डेल्टा एच। कंबशन ऑफ मीथेन एंड मीथेनॉल और एक्स एंड वाई। मीथेन का कंबशन एक्स है, इसका क्या है वाई। तो अगर कंबशन दी हो तो डेल्टा एच क्या होता है, कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके देखना है हमने। डेल्टा एच इज इक्वल टू कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। अब कंबशन है तो हमेशा नेगेटिव होती है, ये भी माइनस एक्स होगा, ये माइनस वाई होगा, तो ये नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव माइनस एक्स माइनस वाई। अगर नेगेटिव आ रहा है बेटा तो फिर कौन सा ज्यादा होना चाहिए, चेक करो। y माइनस एक्स हो गया ये, इट मींस y शुड बी मोर देन x। चेक करना आंसर कोई। तो y लेस देन x नहीं आना चाहिए? हाँ, x शुड बी मोर देन y, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। सर x आंसर minus y उल्टा आएगा। दिया हुआ है। सर x माइनस वाई आएगा, कंबशन दी हुई है। कंबशन दी हुई है, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट ही होता है। सर हमने माइनस एक्स क्यों लिया है, इन्होंने तो x दी हुई है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। माइनस ना ले x। नो सर। सर बट हमने ऐसी क्वेश्चन से, मैंने आपसे एमटीजी में भी वो वाटर वाला आया सर, उसने हमने माइनस ही लेके किया था, मतलब अपनी तरफ से माइनस डाल के। मेरे पास तो आंसर यही है, वो बेटा x मोर देन y मेरी बुक में। इसमें y मोर देन x दिया हुआ है। यस सर, इसमें y मोर देन x दिया हुआ है। फिर एक बार कहीं और भी चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। ओके सर। सर नेगेटिव साइन क्यों डालते हैं? कंबशन हमेशा नेगेटिव होती है बेटा, जैसे न्यूमेरिकल में कहते थे एंथैल्पी ऑफ कंबशन 400 है 500 है, तो हम नेगेटिव अपनी तरफ से लगाते थे, भी नेगेटिव तो होता ही है। ओके सर। और देखना कौन सा है। फिर भी हम इसे ना क्रॉस चेक करेंगे एक बार, एक तो और बुक्स में। ओके सर। 41 था। नेक्स्ट देख लो, 55 तक कोई, 47 47 भी रीड करना पड़ेगा मुझे, डेट भी बता दो कौन से ईयर का है। Sir, need 2020. If for a certain reaction delta H is 30 kilojoule per mole, the value of delta S for which reaction will be spontaneous at 450 Kelvin. व्हाट्सएप भेज दो बेटा, इसमें है नहीं। नेक्स्ट बोल दो बेटा, इससे आगे वाला कौन सा है।
For an ideal solution, the correct option is, सिर्फ लिस्ट ideal में ऑप्शन है डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 2019 का क्वेश्चन। ऑप्शन बोर्ड ही दे रहा फॉर आइडियल सोल्यूशन, क्या क्या ऑप्शन दे रहा है? डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर अच्छा, ये तो यार इसने गलत दे दिया। ये सोल्यूशन चैप्टर का है, फॉर एन आइडियल सोल्यूशन बोलना बेटा मेरे पास है नहीं है। करेक्ट ऑप्शन बताना है। यस सर, सिर्फ फोटो भेज दिया आपको। ये तो सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे मेरे ख्याल में हम। आइडियल सोल्यूशन करेक्ट, हाँ ये हमने पढ़ा ही नहीं अभी। डेल्टा एच 0 दिया हुआ है, ये वाला दिया होगा, आंसर चेक करना। यस सर। ये हम पढ़ेंगे बेटा, ये लीव कर दो, गलत दे दिया इसने। ये हमें +2 में आएगा चैप्टर, उसमें आएंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो चैप्टर ही अलग है, +2 में आएगा, इसने गलत दे दिया। इससे पहले वाला कर रहा हूँ। डेल्टा एच दिया हुआ है 30, डेल्टा एस स्पॉन्टेनियस के लिए देखना है। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा, फेवरेबल फैक्टर डेल्टा एस है, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, एक फैक्टर फेवरेबल ज्यादा हो अनफेवरेबल से। फेवरेबल डेल्टा एस है तो टी डेल्टा शुड बी मोर देन डेल्टा एच। डेल्टा एच दे रखा है, टी देखना है। for with the same reaction will be spontaneous at the same temperature। 450 केल्विन दिया हुआ है, तो डेल्टा एस शुड बी मोर देन 30 किलो जूल्स है। तो डेल्टा एस निकाल दो। अप्रोक्सीमेट 70। आंसर देखना इसका क्या दिया है, ये आंसर तो नहीं है। यस सर। ठीक है, तो टेम्परेचर दिया हुआ है, हमें स्पॉन्टेनियस करना है। फेवरेबल फैक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए अनफेवरेबल से, उससे हमने ये निकाल दिया भी डेल्टा एस कितनी चाहिए, 66.6 चाहिए, लेकिन आंसर क्या है 70 आ जाएगा, तो उससे ज्यादा ले लिया। ठीक है, और लास्ट तो एक फॉर्मूला है सीधा सीधा जो इक्विलिब्रियम वाला है, 55 जो था। डेल्टा जी 0 होता है इक्विलिब्रियम पे, और डेल्टा जी नोट का एक फॉर्मूला होता है -2.303 RT log K। सर आंसर गलत दिया हुआ उन्होंने। आंसर चेंज कर लो। ये एक्चुअली अरिहंत वाली मैंने इसी बार लगवाई है, मुझे लग नहीं रहा ये ज्यादा अच्छी है। MTG पिछली बार लगवाई हुई थी। आंसर चेंज कर लो बेटा, 2 आंसर चेंज हो गए ना इसके, 2 3। यस सर। आगे देखो, नेक्स्ट भी फोटो ही भेज दे कौन सी है। 70 तक देख लो बेटा, 56, 59,
ग्रुप में भेज दो बेटा पिक्स, जिसका जो भी डाउट है। 55 एंड 56 कर रहा हूँ। तो 55 पहले आपने करा दिया, वो गलती से सेंड हो गया अच्छा दोबारा करवा से। दी। 56 कर रहा हूँ। करेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस। दोनों नेगेटिव होते हैं इसमें, तो क्या आंसर दिया इसका? बी ऑप्शन। यस सर, यही दिया होगा। अगर बेटा गैस मॉलिक्यूल्स है, एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो गैस एब्जॉर्ब हो जाएगा मीन्स एक जगह पे बाइंड हो जाएगा। बाइंड हो जाएगा तो एंट्रोपी क्या होएगी? नेगेटिव, क्योंकि गैस की एंट्रोपी ज़्यादा थी। अब गैस के मॉलिक्यूल यहाँ स्टिक कर गए तो रैंडमनेस कम होगी, तो डेल्टा एस नेगेटिव है। अब फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, एक फैक्टर फेवरेबल होना चाहिए, और डेल्टा एच तो नेगेटिव है। कौन सा फैक्टर है? अनफेवरेबल। तो डेल्टा एच मस्ट बी हाईली नेगेटिव, दैट इज फेवरेबल, है ना। तो एक फैक्टर फेवरेबल वाला ज्यादा होना चाहिए अनफेवरेबल से। तो इस लॉजिक के बेस पे इसने कहा है कि गैस अगर कहीं भी एब्जॉर्ब होती है तो ऑब्वियस है कि गैस की एब्जॉर्प्शन में एंट्रोपी तो कम ही होएगी, तो ये तो अनफेवरेबल है। तो एक फैक्टर फेवरेबल चाहिए होगा, वो फेवरेबल क्या होगा? डेल्टा एच नेगेटिव, और उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए इससे, है ना, तो इसलिए हाईली नेगेटिव होना चाहिए। तो चेक करो, ये आंसर बन गया। डेल्टा एच तो नेगेटिव है ही है, डेल्टा एच हाईली नेगेटिव है। ठीक है। फिफ्टी सेवन, X2O4 से 2XO2 बन रहे हैं। 2XO2 बन रहे हैं। डेल्टा यू डेल्टा एस पता है, डेल्टा जी निकालना है, तो पहले तो डेल्टा एच में कन्वर्ट करो डेल्टा यू को। डेल्टा यू हमें गिवन है 2.1 किलो कैलोरीज दिया हुआ है, तो डेल्टा एन जी यहाँ से देख लो, 2 माइनस जीरो, डेल्टा एन जी कितना आ गया? 2 माइनस जीरो 2 आ गया। और हम किलो कैलोरीज में फिर 2/1000 ले लेंगे। टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। इसे सोल्व करो, डेल्टा एच आ जाएगा, एंड डेल्टा जी कितना होगा? डेल्टा एच माइनस टी। डेल्टा एच तो फिर आपको डेल्टा जी निकालना है। पहले डेल्टा एच है, डेल्टा एच भी कैलोरीज में दिया हुआ है, तो हमारा काम हो जाएगा, फिर डेल्टा जी भी कैलोरीज में आ जाएगा। इसे कैलोरीज में बना लेते हैं, 2.1 इंटू 1000। चलो एक करते हैं, 2.1 प्लस ये कितना हो गया? 412 1.2 है ना। कितना आ गया ये? 3.3 किलो कैलोरीज आ गया। यहाँ भर दो, 3.3 किलो कैलोरीज है इंटू 1000 कैलोरीज। टेम्परेचर है 300। डेल्टा एस कितना है? 20 दिया हुआ है, चेक करो। इसे सॉल्व करके आंसर बता दो कितना आ रहा है। -2.7। -27 चेक कर लो। ठीक है, ये कैलोरीज है, किलो कैलोरीज बनाने तो 2.7 आ जाए। मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही, देख लो आगे, देख लो 59 आगे। यस सर। 59 सर इसमें उस वाले पार्ट में डाउट है, गिब्स एनर्जी चेंज डिक्रीजेस शार्पली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। डेल्टा एस देख के हाँ तो तो ये ऑप्शन होना बन चाहिए बेटा, इसका मतलब डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए ना, तभी टेम्परेचर इंक्रीज होने से नेगेटिव होगा। ओके सर, ठीक है।
चेक करना बेटा ये वाला क्वेश्चन। इसमें तो ए ऑप्शन ही बनता है क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव और किसी में है ही नहीं है। यस सर, वो देख के कर लिया था। हाँ बस फिर और कोई आंसर ही नहीं बन रहा। सर बस ये गिब्स एनर्जी वाला पार्ट ही पूछना था, ये डिक्रीजेस शार्पली का क्या मतलब, हो गया क्लियर। नेक्स्ट देख लो 65 तो चेक कर लो बेटा, कोई और है? सेवेंटी तक देखो। सेवेंटी सेवन तक है मेरे पास क्वेश्चन, चेक करो। सेवेंटी वन। सेवेंटी वन इज डेंसिटी दी हुई है ग्रेफाइट एंड डायमंड की। इफ द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डिफरेंस दिया हुआ है, तो एक हमने किया था भी फ्री एनर्जी का जो चेंज है वो वर्क डन भी होता है। यूजफुल वर्क डन इज डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, तो वो वाला फॉर्मूला लगाओ, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन। तो डेल्टा जी डिफरेंस दिया हुआ है 1895 इज इक्वल टू वर्क डन क्या होगा, टी डेल्टा वी। वॉल्यूम चेंज ग्रेफाइट ट्रांसफॉर्म इनटू डायमंड, देखना कौन है तेरे पास, अगर स्कॉर्पियो कहेगा तो। ग्रेफाइट से डायमंड बनना है तो इसमें इसका वॉल्यूम ग्रेफाइट का, इसका वॉल्यूम डायमंड का, तो चेंज कितना हो रहा है, डायमंड माइनस ग्रेफाइट। 1895 इंटू 1000 इज इक्वल टू पी निकाल लो। वॉल्यूम डायमंड का कितना हो जाएगा, डेंसिटी पता है, एक मोल का निकालना है बेटा। एक मोल के लिए वॉल्यूम हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। 12 ग्राम ले लेंगे, ठीक है, एक मोल 12 ग्राम ही ग्रेफाइट ले लेंगे। तो 12 डिवाइडेड बाय डेंसिटी देख लो कितनी कितनी है, ग्रेफाइट की है 2.25 माइनस एक की है 3.31। इसका पी निकाल दो। अच्छा ये पी डेल्टा वी जो आया है ये हमारा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। प्रेशर निकालना है पास्कल में है, तो सेंटीमीटर क्यूब के मीटर क्यूब बना लेना। सेंटीमीटर क्यूब के मीटर क्यूब कैसे बनेंगे, डिवाइड 1000। सर हमने उधर कर लिया 1000 से मल्टीप्लाई, फिर तो जरूरत नहीं है। अच्छा जो जूल्स है, मुझे लगा किलो जूल्स हैं, जूल्स हैं फिर तो नहीं करना। जूल्स है, जूल्स है तो फिर पास्कल एस से यूनिट रखेंगे। एस यूनिट में इधर जूल है, ये पास्कल में आ जाएगा, ये किस में होगा, मीटर क्यूब में। सर मीटर 10 क्यूब के पर लिए 6 से नहीं डिवाइड करेंगे? यस सर, 10 हाँ पर वही 6। कर रहा था। मीटर क्यूब में 10 पर एक बार और 1000 आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब के मीटर क्यूब बनाने हैं। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर डिवाइड 100 डिवाइड 100 डिवाइड 100। तो 10 पर 6 से डिवाइड करके मीटर क्यूब बनेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व कर लोगे बेटा, यस सर। कैलकुलेट कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये सर वाला आंसर फॉर्मूला नहीं बता मैच कर रहा। रियांश चेक करके देखो बेटा आ रहा है नहीं आंसर। सर डीपीपी के अंदर भी क्वेश्चन दिया बट उसमें आंसर सही दिया ऑप्शन। उसमें सही दिया है? सर आंसर तो मतलब मेरा 11.08 इंटू 10 पर 6 पास्कल आ रहा है। यस सर, इसके आसपास ही आ रहा है कुछ, अभी कैलकुलेटर पे किया है। 10 की हिमांक है। पावर में 10 की पावर अगर मैच हो रही है तो सही कर लो बस। 10 की पावर सर मैच हो रही है, 10 की पावर 8 दिया इसने तो सर 6 आ रही है। अच्छा फिर चेंज कर लो आंसर। उसमें सोल्यूशन दिया हुआ है हिमांक? यस सर इसमें दिया तो है पी वाई क्यूज में सर, बट इसने
यूनिट्स की कुछ नहीं, दिक्कत कर दी। जो डीपीपी में कह रहा तू। सर उसका सोल्यूशन नहीं देखा सर, बट आंसर मैच कर गया। सर आसपास ही है सर, इनका आंसर सही है। हमारा सर 11 इंटू 10⁸ आ रहा है और इन्होंने 9.9 इंटू ठीक है 10⁸। फिर तो यस सर। इसे इतना तो ले सकते हैं हम। चेक कर लेना, अगर इतना आ रहा है बेटा ले लो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लो, 77 तक कोई और है? ध्वनि कोई और डाउट पेंडिंग रह गया बेटा? और किसी का चेक करो, कोई डाउट है तो। ठीक है बेटा, पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ। कल का क्लास से एक बता दो कितने पे रखें पीडीएफ का? शाम को रखें या सुबह रखें? सुबह रख लो। सर इवनिंग। सुबह कल क्लास है किसी की, कहते फिजिक्स की क्लास रखी हुई है किसी टीचर ने। फिर मैं उस हिसाब से टाइम डाल देता हूँ, बता दो मुझे। सर शायद मनोज सर की क्लास होती है। नहीं सर, मनोज सर की तो नहीं है। स्नेपल सर ने रखी हुई है शायद। कोई है तुम में से स्नेपल सर का स्टूडेंट? सर वो 8 बजे रखी हुई है। नॉन मेडिकल वालों की बेटा 10:30 तक जा रही है। या तो मैं 11 बजे रख देता हूँ मॉर्निंग, या फिर इवनिंग रख देता हूँ। सर इवनिंग। इवनिंग रख देते हैं 5 to 6। ठीक है, ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको, जो नोट कर लेना अपने क्वेश्चंस।